हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 23 जनवरी सेकंड शिफ्ट से लेकर कल तक, यानी 31 जनवरी के सेकंड शिफ्ट तक जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, 23 जनवरी से फर्स्ट शिफ्ट से पहले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अभी हम लोग 31 तारीख तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग चाहो तो सारे क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 31 जनवरी यानी कल के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, और धीरे धीरे करके हम लोग पीछे की ओर जाएंगे डेट का हिसाब से। ठीक है, तो कल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि cos 3x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन 3x माइनस साइन एक्स का वैल्यू पूछा गया था। यानी मैं कह सकता हूं कि cos 3 थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया था। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? इस क्वेश्चन को जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। अगर आपको cos 3 थीटा का और sin 3 थीटा का अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप पुट करके बना सकते थे। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। उसी तरीके से sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। बट यकीन मानिए, एक और फॉर्मूला जो अगर आप cos c माइनस कॉस डी और sin c माइनस साइन डी, अगर आप इसका भी फॉर्मूला जानते तो इस क्वेश्चन को आप इससे और जल्दी बना सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि कल के शिफ्ट में आपके इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन बन चुके हैं, ये आपको पहले देख लो। यहाँ पर sin c प्लस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला होता है, cos c प्लस कॉस डी का ये वाला फॉर्मूला होता है, sin c माइनस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला और cos c माइनस कॉस डी का ये वाला फॉर्मूला। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसी फॉर्मेट में तो क्वेश्चन आपको दे रखा था, यानी वो आपसे केवल साइन सी माइनस साइन डी का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछना चाह रहा था। अगर ये फॉर्मूला पता होता तो आप डायरेक्ट से बना सकते थे। तो हम लोग बस डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का पर क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हो अगर जिनको नहीं पता तो। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ cos c माइनस कॉस डी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस में है तो मैं पहले ही माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दे रहा हूँ। -2 साइन 3x प्लस एक्स बाई 2 साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। ये माइनस को मैंने इसलिए कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे माइनस फिर यहाँ पर आसानी से 3x माइनस एक्स हो जाए, वरना फॉर्मूला हो जाएगा फिर d माइनस सी। तो इसलिए मैं माइनस को पहले ही कॉमन ले चुका हूँ। नीचे क्या हो जाएगा? साइन c माइनस साइन डी, यानी ये क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। अब आप देख सकते हो ये आसानी से कट गया, 2 भी कट गया, यानी ऊपर आपका फाइनली क्या बचा है? 3x प्लस एक्स यानी 4x बाई 2, यानी ऊपर में क्या बच जाएगा आपका? माइनस साइन 2x और नीचे आपका बच जाएगा cos 2x। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका? मतलब tan 2x का बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइनस tan 2x। क्लियर? तो एक बार जरूर से फॉर्मूला देख लेना, प्लस माइनस किसी भी फॉर्म में दे तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, tan x प्लस कॉट एक्स का मान दे रखा था और आपसे पूछा गया था tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, यानी ये वाला आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन में क्या दे रखा, ध्यान से देखो। ये tan x प्लस 1 बाई टेन एक्स इक्वल टू 6 दे रखा था, और आपसे पूछा भी क्या था कि tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स का मान ही तो पूछा था। यानी ये तो आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का हो गया, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा था। तो आप इसका आंसर नहीं बता सकते थे, आसानी से आप इसको स्क्वायर कर सकते हो आराम से। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 और -2 कर देंगे, यानी सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इक्वल टू √3 कॉस एक्स दे रखा था, आपसे कॉट एक्स का मान पूछा था। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट से। तो साइन एक्स को मैं यही रखूंगा, कॉस एक्स को वहां ले जा रहा हूं, तो कॉस एक्स मैं पहले ही कॉमन ले ले रहा हूं, जिससे मेरा √3 प्लस 3 बन जाए। ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा? tan x इक्वल टू 3 प्लस √3 हो जाएगा। आपसे कॉट का वैल्यू पूछा है तो हमको पता है 1 बाई कॉट एक्स इक्वल टू tan x के बराबर होता है, उसका इनवर्स होता है जस्ट। यानी मैं कह सकता हूं यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मेरा कॉट एक्स अगर मैं निकालूं तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? जस्ट इसका इनवर्स, यानी 3 प्लस √3 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन मुझे नहीं पता, क्या पता ऑप्शन यही हो, या फिर अगर ऑप्शन ये नहीं रहेगा तो एक बार कंजुगेट कर लेना। तो जो भी ऑप्शन दिख जाए आपके मतलब जो भी आपको ऑप्शन दिख जाए आपके क्वेश्चन के हिसाब से
वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कल आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ दिख रहा है 1 1। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो किसी को भी आप किसी में भी चेंज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री है, तो किसी को भी किसी में भी चेंज करते तो ये भी कट जा ये भी कट जाता, यानी 1 और 1 क्या होता है? 2 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 30 तारीख को पूछा गया था। आपको कॉट 90 माइनस एक्स इक्वल टू 1/√3 दे रखा था और आपसे कॉस एक्स का मान पूछा था, तो बता सकते हो इसका आंसर? हमको पता है और आपको भी पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे कॉट थीटा होता है। तो जी हाँ, तो आप देख लो ना, यहाँ पर पाई/2 दे रखा है, यानी 180/2 कितना होता है? 90 डिग्री तो होता है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा, यानी टेन एक्स इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। अब टेन का वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री पर होता है? तो आप बोलोगे 30 डिग्री पर होता है, यानी ये क्या हो जाएगा? टेन एक्स इक्वल टू टेन 30 डिग्री, यानी मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी कॉस x मतलब क्या? कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पूछा था, तो कॉस 30 का वैल्यू वही होता है जो मेरा साइन 60 का होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपका इनवर्स से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। 29 तारीख को पूछा गया था, इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, और ये 30 तारीख को भी पूछा गया था। आप देख सकते हो, आपसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा था। साइन इनवर्स फंक्शन क्या दे रखा है? 1/√2 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो, फंक्शन पॉजिटिव में है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो साइन का वैल्यू 1/√2 कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है। मगर आप इसको चेंज कर लो पाई के फॉर्म में, यानी आपका रेडियन के फॉर्म में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा? पाई/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे, यहां पर आपको टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री और पूरा टेन 89 डिग्री तक का वैल्यू पूछा गया था। तो अभी तो मैंने बताया आपको टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, टेन 1 डिग्री यहाँ दिख रहा है, टेन 89 डिग्री दिख रहा है। आप किसी को भी किसी में भी चेंज कर लो, टेन 1 डिग्री को चेंज कर लो या फिर टेन 89 डिग्री को चेंज कर लो कॉट में। हमको पता है कि टेन का प्रोडक्ट कॉट के साथ क्या होता है? रिजल्ट में 1 ही होता है, क्योंकि इनवर्स है तो कट के 1 ही बचेगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारा वैल्यू कटते जाएगा, सारा वैल्यू कटते जाएगा, यानी 44 नंबर यहां होगा, 44 नंबर यहां होगा, बचा बीच में जो आपका नंबर क्या होगा? एक टेन 45 होगा। तो सब तो कट जाना है, यानी बचेगा क्या? घुमा फिरा के टेन 45, जो कि इसका वैल्यू सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? बोलो समझ आया कि नहीं आया? इसी तरीके से साइन का सीरीज दिया जाता है, कॉस का सीरीज दिया जाता है, और कॉस का सीरीज में हो या साइन का सीरीज में हो, बीच में आपको कॉस का अगर सीरीज दिया जाएगा तो कॉस 90 हो जाता है, जिसका कारण से आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, और 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है मैं बता सकता हूं, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन कहीं से भी शुरू कर देगा, 4 डिग्री से शुरू कर देगा, इंटू कॉस 5, इसी तरीके से ये सीरीज पूरा लेके जाएगा कॉस 180 तक या फिर कॉस 150 तक, जितना भी तक भी लेके जाए। मगर इस बीच में आपको कॉस 90 भी तो आ जाता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई जिसका भी होगा तो 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये भी 29 तारीख को आपका इनवर्स से पूछा गया था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन में फंक्शन में माइनस था, वरना पॉजिटिव होता तो फिर कोई बात ही नहीं होता। तो मैंने बता रखा है, अगर जिनको नहीं पता तो एक बार जाकर जरूर से देखना है मेरा इनवर्स वाला डेडिकेटेड वीडियो, जिसमें मैंने हर एक चीज बता रखा है। कॉट इनवर्स दे रखा था फंक्शन आपका -1/√3। मैंने बताया क्या था कि कॉस, सेक और कॉट, इन तीनों का वैल्यू पॉजिटिव में मेरे को होना चाहिए। तो आपको पता है कॉट का पहले वैल्यू बताओ, 1/√3 कितने डिग्री पर होता है? तो आप बोलोगे 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? पाई/3 हो जाएगा। तो पाई/3 चूंकि माइनस में आ रहा है, याद ध्यान दीजिएगा, तो इसको पॉजिटिव वाला वैल्यू मेरे को निकालना है। एक सेकंड, तो कॉस का वैल्यू हम मतलब कॉट का वैल्यू हमको पॉजिटिव में चाहिए, तो हम लोग क्या बताए थे? 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, यानी सिंपली क्या हो जाएगा मेरा 180, यानी पाई माइनस पाई/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मतलब 3 पाई और पाई, यानी 2 पाई/3, यानी इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 2 पाई/3, जो कि मेरे 120 डिग्री का बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, इसको ट्राई करो। यहां पर कॉट 35 डिग्री का मान दे रखा था और आपसे इतना का वैल्यू पूछा था, कैसे बनाएंगे? तो देखो कॉट 35 डिग्री का जब मेरे को मान दे रखा है तो इसका मतलब हम लोगों को सब कुछ 35 डिग्री पर ही करना पड़ेगा। तो टेन 55 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, कॉट में बदल लेंगे। आपको पता है ना 10 90 माइनस थीटा क्या था, कॉट थीटा। तो हम लोग इस 55 डिग्री को कॉट में बदल लेते हैं और यहाँ पर कॉट 35 डिग्री ऑलरेडी आपके पास दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट से सॉल्व कर ले रहा हूँ। प्लस अब यहाँ पर देखो 10 35 डिग्री है और यहाँ पर कॉट 55 डिग्री है, तो कॉट 55 को अब हमने 35 में चेंज कर लेंगे, यानी ये बन गया क्या, 10 स्क्वायर 35 डिग्री। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो कॉट 35 डिग्री का मेरे पास मान है, 10 35 डिग्री का मान नहीं है। तो आपको ये तो पता है ना कि कॉट आपका 10 का इनवर्स होता है, यानी 10 35 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √3 हो जाएगा। चूंकि जैसे आप कंजुगेट करोगे तो वैल्यू केवल पॉजिटिव में आपको मिल जाएगा। बात समझे यार, देख के पता चल रहा है कि 35 डिग्री का मान ये हो गया। तो बात खत्म, अब पुट कर दो स्क्वायर में, तो स्क्वायर में कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको स्क्वायर कर लेता हूँ। तो 2 का 4 प्लस 3 माइनस 2 2 4 यानी 2 इंटू 2 √3 हो जाएगा, प्लस उसी तरीके से इसका वैल्यू, तो 2 का 4 3 प्लस 2 2 4 √3। तो ये और ये तो ऐसे ही कट गया, यानी 4 3 7 और 4 3 7 यानी 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन ये आपका मिनिमम वैल्यू से पूछा गया था, जो कि मैंने आपको बताया था, अभी कल ही मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया इसके ऊपर। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सा हो जाएगा, जिसका कोफिशिएंट में लेस वैल्यू होगा, यानी ये मेरा मिनिमम वैल्यू, यानी इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। मैक्सिमम पूछता तो 6 हो जाता। चलो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो रिपीट ही हो गया पर एकदम हूबहू इसी तरीके से। यहाँ पर ये आपको 29 तारीख को पूछा गया था, साइन एक्स प्लस वाई का मान दे रखा था और कॉस एक्स माइनस वाई का मान दे रखा था, आपसे एक्स का वैल्यू पूछा गया था। तो हमको पता है और आपको भी पता है कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू √3/2 है। तो साइन का वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। यानी सिंपली आप इसको समझ सकते थे कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी इसका क्या मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब उसी तरीके से देखो cos x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, तो cos का वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे कि cos का वैल्यू 1/2 आपका कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। यानी यहां से भी पता चल गया कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब आपसे क्या पूछा था, x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू पूछा है तो क्या करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों इक्वेशन बन गया, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों का अब देखो, ये भी देखो, अगर x का वैल्यू पूछ लिया है तो यहां से तुम्हें जो समझ आ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा। x का वैल्यू 60 डिग्री ही पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर x प्लस वाई 60 डिग्री और यहाँ पर x माइनस वाई 60 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होगा, y का वैल्यू जरूर 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये क्वेश्चन बना है तो y का वैल्यू जरूर 0 होगा, तभी जाके x 60 डिग्री होगा, 60 प्लस 0 यानी 60 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, 60 माइनस 0 यानी 60 होगा। तो जैसे भी करो आपका आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू 60 डिग्री आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी को भी चेंज कर लेना, साइन को कॉस में बदल लो, ठीक है, या फिर इसको बदल लो या इसको बदल लो, किसी को बदल लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 28 तारीख का क्वेश्चन ये भी आपका, यहां पर फिर से देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मान दे रखा था और आपसे पूछा था साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। फिर से देखो ये भी क्वेश्चन क्या, अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में दे रखा है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज, तो ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस 1/sin x, यही चीज तो दे रखा है ना आपको, और आपसे पूछा क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस 1/sin क्यूब एक्स, यही तो पूछा है ना। तो आप नहीं बना लोगे आसानी से अलजेब्रा का, क्यूबिक कर दो, दोनों जगह क्यूब कर दो। तो मैं डायरेक्ट से बना रहा हूं, तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, माइनस 3√n होता है, यानी 3 इंटू मतलब 3√5। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√5, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2√5। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नाम के हैं, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका अलजेब्रा का ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखो, एक क्वेश्चन ये आपका 27 तारीख को पूछा गया था। साइन ए आपको दे रखा था a/b, आपसे कॉस ए का वैल्यू पूछा था। हमको पता है और आपको भी पता है कि साइन ए, यानी साइन ए क्या हो जाएगा मेरा, p/h हो जाएगा, ये आप जानते हो। तो यहां से अब आपको पता चल गया, यानी p/h, ध्यान दीजिएगा p/h, ये चीज आपको दे रखा a/b।
तो यहाँ से आप आसानी से बेस नहीं निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। बस अब आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, यानी कॉट ए का मान पूछा था तो कॉट ए क्या होता है मेरा b बाई एच होता है, तो b बाई एच बोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और h आपका b हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था उसी फॉर्मेट में 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। यहां पर आपको टेन अल्फा है, ठीक है, टेन अल्फा दे रखा था 1/a के बराबर है, तो आपको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान आपको बताना था। तो इसका भी आंसर आप जल्दी से बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट ही है, आपको पता है टेन अल्फा क्या हो जाएगा मेरा p बाई बी के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार के बराबर हो जाएगा, और ये चीज आपको 1/a के बराबर दे रखा है। तो यहां से आप हाइपोटेनस आसानी से निकाल सकते हो। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यानी कर्ण क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए का स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग को डायरेक्ट ये वाला वैल्यू निकालना है। अब इस वाले वैल्यू को मैं अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या हो जाएगा p बाई एच हो जाएगा, और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा b बाई एच हो जाएगा। अगर आप इसी को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा p प्लस बी और नीचे आपका h हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट से पुट कर सकते हो, तो p क्या था मेरा p और b आपके पास है, यानी 1 प्लस a हो जाएगा, और आपका h क्या निकल के आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसा आपका ऑप्शन रहे उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो 25 तारीख को पूछा गया था, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। 26 जनवरी को तो छुट्टी था, आपका पेपर नहीं हुआ था 26 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू √3 दे रखा है, आपसे इतना का वैल्यू पूछा गया था, यानी √3 कॉट थीटा माइनस 1 का वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको अगर आप टेन थीटा का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 हो जाएगा। आपको पता है 1 बाई कॉट थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, यानी कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास कॉट थीटा का वैल्यू निकल के आ चुका है और आपसे पूछा गया था ये वाला, तो मैं डायरेक्ट से यहाँ पर कॉट थीटा का जगह पे डाल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3 इंटू ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर पुटिंग कर देता हूँ, और ये आपका -1 हो जाएगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस माइनस प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ये वाला कट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बाई √3 माइनस 1। अब देखो ऑप्शन मेरे पास फिर से यहाँ पर नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या आपका आंसर रहा होगा, मगर अगर या तो ये ऑप्शन रहा होगा या फिर इसको एक बार आप कंजुगेट कर सकते हो। तो मैं इसको हटाता हूँ, क्या आया था मेरा 1 बाई √3 माइनस 1, अगर आप ऊपर नीचे कंजुगेट करोगे तो √3 प्लस 1 और यहाँ पर √3 प्लस 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 और 3 से एक जाएगा 2, यानी ये नहीं तो वो आपका आंसर जरूर आपका ऑप्शन में रहा होगा। तो इसका आंसर या तो ये जो भी होगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 25 तारीख को, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0 डिग्री के बराबर है। तो आपसे पूछा गया था साइन ए प्लस कॉस डिग्री कॉस ए किसके बराबर होगा, प्लस में पूछा था। तो हमको अगर जो हिंट दे रखा है कि साइन ए इक्वल टू कॉस ए, यही तो हिंट दे रखा है ना मेरे को। तो आपसे पूछा था साइन ए प्लस कॉस ए किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। सीधी सी बात है, हमको पता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अगर है तो इसका मतलब इन दोनों का एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यही चीज तो 45 मतलब साइन ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, यानी इन दोनों का जो भी सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और यही आपसे पूछा भी था, चाहे वो कितना भी डिग्री हो मगर दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। और ये खुद का लॉजिक से भी आप समझ सकते हो, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, जो कि 45 ही रहेगा सीधा सीधा। चलो एक क्वेश्चन ये देख सकते हो, ये आपका 25 तारीख को फिर से इसी तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर x और y का वैल्यू पूछा गया था। तो फिर से आप देख सकते हो क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है कि नहीं है। साइन का वैल्यू साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 के बराबर है, तो साइन का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर होता है, ये पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से x माइनस वाई कॉस का वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पर होता है। तो आप यहाँ से नहीं निकाल लोगे x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 मतलब 60 हो जाएगा, और उसी तरीके से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा।
यानी इसका आंसर हो जाता 60 और 30। चलो एक क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये पूछा गया था आपसे 23 जनवरी को। यहाँ पर आपको दे रखा था इतना, आपसे पूछा गया था कि x का मान बताओ, यानी थीटा का वैल्यू पूछा था। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, क्वेश्चन को हल्का से बस घुमाया गया, कुछ नहीं किया गया, बस 2 sin 3x - x 3, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, मगर tan 240 है, तो tan 240 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो निकालने तो कम से कम आना चाहिए। 180 + 60 डिग्री ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan का ही घर होता है, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और ये मेरा एज इट इज उतर जाएगा जैसे था। अब ध्यान से देखो, ये 2 को मैं अब नीचे लेके आ जाता हूं, अब 2 नीचे आ चुका है, अब आपको समझ आ चुका है, यानी जब 2 नीचे आ चुका है तो आप मुझे बताओ साइन का वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पर होता है, तो आप बोलोगे 60 डिग्री पर होता है। यानी मैं इसके जगह पर घुमा फिरा के यहाँ पर cos 60 लिख के, यानी ये इक्वेट कर देता है, यानी 3x - 3 = 60 डिग्री, यानी 3x = क्या हो जाएगा 63, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 21 डिग्री। इसका आंसर हो जाता है 21 डिग्री। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन 23 जनवरी को पूछा गया था। आपको डायरेक्ट बस वैल्यू पुटिंग करके इसको बनाना था, ये सब डिग्री है। तो आप लोग मुझे काम करना, इसका आंसर मुझे आप ही लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये भी सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।